बेटा वर्क डन क्या बोल रहे थे बेटा? अगर वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है? पेन मत चलाना कृपया करके, अनुरोध है हाथ जोड़ के भैया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या होता है? टेंशन में उबासी मतलब मुजरा करने वाला हूँ थोड़ी देर में, आए ना, आराम से पढ़ो यार, एनर्जी दिखनी चाहिए हमें, आए ना भाई। बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? बिकॉज भैया थीटा किन दोनों के बीच का एंगल होता है? बात करें अगर बचकानी चीज करें जो कि आपने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में सीखी, किसमें सीखी है? मेरे से पढ़ाया गया ये चैप्टर। बेटा बात करें ए वेक्टर, क्या बात करें? बीच में क्या है? डॉट क्या है? बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आता है या नहीं आता है? आते तो अच्छी बात है। ए होता ही नहीं होता, बी होता है क्या? कॉस होता है क्या? यहाँ पे पीछे क्या होता है? ये थीटा जो है इन दोनों के बीच का भैया आएगा। बहुत बढ़िया भाई। ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता ही नहीं होता, यानी यहाँ पे ए और यहाँ पे बी है, बीच में क्या है? थीटा एंगल। हाँ है ना भाई, ये पढ़ा रखा है क्या? बेटा अगर यही बात करें तो ऐसा फोर्स लिखिए, क्या लिखिए? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? बेटा इस एरो का मतलब जानता है क्या? मान लो क्वांटिटी है, क्या है? इस पे एरो है क्या? नहीं। अगर एरो नहीं है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्या है? अगर मैं यहाँ पे ए के ऊपर एरो लगा दूं, क्या लगा दूं? तो मैग्नीट्यूड है या नहीं है? डायरेक्शन है या नहीं है? तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या यार? हाँ है ना भाई, ये डिटेल में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? बहुत बढ़िया से तो मुट्ठो देते हैं, बोला आया नहीं आया भैया? बेटा फोर्स स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसी है? तो ऊपर वेक्टर आएगा नहीं आएगा? ये डंडा डायरेक्शन बताते, क्या बताता है? तो फोर्स है नहीं यहाँ पे। बता डॉट में डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? बेटा एफ डॉट एस का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना भाई? हलवा चीज है या नहीं है? बेटा थीटा किन दोनों के बीच का एंगल है? एफ और सनी लियोनी के बीच का, है ना भाई? थीटा इज एंगल बिटवीन द एफ और सनी लियोनी, है ना? तुम्हें नहीं आया भाई? तो मुद्दे की बात है, ये आता ही नहीं आता। तो यार वर्क डन की अगर फॉर्मूला की बात करें 11th क्लास की, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। है ना भाई? तो जरा इसे ओपन करोगे, क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा। थीटा के इन दोनों के बीच का एंगल है क्या? डब्ल्यू होता है क्या? ये पढ़ा रखा है नहीं पढ़ा रखा है? हलवा चीज है या नहीं है? तो लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलेंगे नहीं अभी। हट्टी बहुत हूँ मैं पर दिल का सॉफ्ट हूँ, ठीक है? तो मुद्दे की बात समझ रहे हो मेरा? पढ़ाई को मजाक तरीके से पढ़ो यार। आया पढ़ाई को पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? नहीं लगती किसी को, झूठ है सब। मेरे को भी अच्छी नहीं लगती, बस पढ़नी तो है ना यार। अगर जीवन में कुछ करना है पढ़ना पड़ेगा, मजाक से हट के। बढ़े आगे आइए, कांटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेटा एक चीज का याद रखें, यहाँ पे क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू। बहुत बढ़िया, मान लिया जी, मान लिया। बेटा कभी कूली देखा? कूली अबे कभी तो देखा होगा स्टेशन पे, क्या हुआ? या फिर स्टेशन के अंदर सामने वाली सीट भी देख रहा होता तू? हाँ सर। भैया कभी ट्रेन में बैठना, ट्रेन में सीट होती है आपकी रिजर्वेशन वाली, उसके सामने भी सीट होती है, तो वहाँ पे खिड़की होती है। क्या होती है? तो खिड़की बाहर देखने के लिए बनी होती है, तो खिड़की के अंदर मत देखो, बाहर भी देखो, जन्नत वहाँ पे भी होती है। तो कहने के मतलब क्या है? फील है बेटा, हम क्या रास्ते में तुम क्या रास्ते में जा रहे थे? हम थोड़ा बोलेंगे गुरुबा, हम थोड़ा है। तुम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? जेठालाल। कौन है? जेठालाल रास्ते में जा रहा था। अब जेठालाल है तो किसके पीछे जा रहा होगा? बबीता जी। बोल, बबीता जी के पीछे। किसके पीछे? आज नट्टू काका जी मर गए। अरे भावना को समझ यार, नट्टू काका जी मर गए। नट्टू काका जी पर हमारी कहानी तो अभी स्टार्ट हुई है। अय्यर मर जाता तो दिल खुश हो जाता। ऊपर जेठालाल का। बेटा जेठालाल कौन है? ये कौन है? बबीता जी। भैया जेठालाल पीछे पीछे जा रहा है क्या? यहाँ पे है कांटे, क्या है? आप कांटे को उर्फ करके अय्यर जी भी बोल सकते हो, हाँ है ना भाई? तो ये जेठालाल जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनके पैर में क्या लगेंगे? कांटे जी लगेंगे। क्या लगेंगे? अय्यर जी लगेंगे। क्या लगेंगे? पर मुद्दे क्या आते हैं कि ना बबीता ना थोड़ी समाज से ऊपर उठ चुकी है, ठीक है? इसको जेठालाल अच्छा लगने लगा है। समझ क्या कह रहा हूं मैं? तो अब जेठालाल का फर्क नहीं पड़ता। तो बबीता जी किसके पीछे? जेठालाल बकलोल हो जाएगा। फिर नीचे से क्या है? अय्यर जी। क्या है? अय्यर जी को अच्छा लगेगा क्या? अय्यर जी जो है बबीता लाल में कांटे की तरफ चुभेंगे। क्या करेंगे? चुभेंगे। किसमें कुछ चुभेंगे? बबीता जी में। तो नीचे से अय्यर जी बबीता जी में चुभते हैं, हाँ ना भाई? तुम्हें नहीं आया भाई? इतना फीलिंग ले रहे हैं, सही चुभ रहे हैं। तो नीचे से अय्यर जी चुभ रहे हैं। किसको चुभ रहे हैं? बबीता जी को। कांटे लग चुके। बता अब दर्द किसे हुआ? अच्छा वाला दर्द जेठालाल को होगा ही नहीं होगा? भाई बबीता जी के कांटे लगे, जेठालाल को देखा जाएगा क्या? नहीं। तो अब जेठालाल क्या उसे गोदी में उठा लेगा। गोदी में शर्मा के रहे हो? गोदी में बच्चा जब गोदी में उठा तो उधर शर्माते। गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा लिया, ऊपर कर देगा क्या? घर छोड़ के आया, क्या छोड़ के आया? वर्क डन बाय द बबीता जी या वर्क डन बाय द अय्यर? वर्क डन बाय द
अय्यर नहीं जेठालाल, वर्क डन बाय द, बता वर्क डन बाय द जेठालाल कितना ये निकालना है ना भाई, फील लियो। बता जेठालाल ने फोर्स ऊपर लगाई है नीचे लगाई है, ऊपर लगाई नीचे लगाई है ना भाई, तो फोर्स लग रही है ऊपर, क्या लग रही है, और जेठालाल उसको घर छोड़ के आ रह गया, तो वर्क डन निकाले, क्या निकाले, फील लियो। वर्क डन निकाले, क्या निकाले भैया, आप दिमाग लगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू, होता ही नहीं, सीधे लिख एफ एस कॉस थीटा, बोल होता ही नहीं होता। अब दिमाग लगा, जब बबीता जी को किसने उठाया, जेठालाल ने, जेठालाल ने बबीता जी को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया है ना भाई, ये कौन है, बबीता जी कौन है नहीं है, जेठालाल के हाथ आए ना भाई। तो जब जेठालाल बबीता जी को, बबीता जी को किसमें उठाता है, अपने हाथों में, किसमें उठाता है, बता अप्लाइड फोर्स ऊपर है नीचे, अप्लाइड फोर्स क्या है, ऊपर है नहीं है, मान लिया जी, मान लिया। अब दिमाग लगाइयो, बता अप्लाइड फोर्स ऊपर है नीचे भाई, अगर ग्रेविटी फोर्स की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर दिमाग लगा, घर ही है, घर का है, ये रहा, बता घर दिख रहा है क्या, हाउस का है, हाउस, ये जेठालाल और बबीता जी का है ना, फिर ले बेटा, ये क्या है, जेठालाल बबीता जी को इस घर में लेके जाएगा क्या, भाई घर है, हमसे लिटाएगा, पानी वानी पिलाएगा, है ना, पैर में कांटे लगे, तो इसे यहाँ छोड़ना आता है क्या, बता इधर मूव करेगा, आगे मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आगे ही होगा क्या, बोल हाँ है ना भाई। बता उसने उठाने के लिए ऊपर फोर्स लगाई है, नीचे लगाई है, ऊपर लगाई है क्या, तो अप्लाइड फोर्स ऊपर है नीचे है। अब दिमाग लगा, बता अप्लाइड फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है क्या, तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, बता यहाँ पे क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट इधर है क्या, बता अप्लाइड फोर्स ऊपर है क्या, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है या नहीं है यार, है ना भाई। तो अगर एग्जाम में है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय द, बता यहाँ पे फोर्स लेगा, कौन सी लेगा, अप्लाइड वाली लेगा ही नहीं लेगा, बेटा दोबारा सीख ले, वर्क डन बाय द, एग्जाम में आया कि वर्क डन बाय द कौन सी फोर्स, अप्लाइड फोर्स निकाल के दिखाइए, बता कौन सी फोर्स से वर्क डन निकालना है ना भाई। तो आप वर्क डन लिखोगे भाई, फोर्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, कॉस थीटा आएगा, बोला आया नहीं आया, और इन दोनों के बीच का एंगल यही होता है क्या, बताइए फोर्स से कौन सी यूज करनी है, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि उसमें लिखा है वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालने। बताइए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे अभी एफ है, तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की जाके लिख देगा एफ, डिस्प्लेसमेंट एस है या नहीं भाई, एस, बता थीटा कितना है, 90 कितना है, कॉस 90 कितना, जीरो कितना होता है, जीरो, भैया जीरो की वैल्यू यहाँ डालेगा, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग देन वी गेट द जीरो, क्या, तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, 0 जूल। इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ यार, ये क्या बात है, मतलब इसने जेठालाल ने बबीता जी को उठाया, घर में लेके चला गया और वर्क डन हुआ ही नहीं, मतलब पसीना नहीं आया उसके यार, मतलब 50 किलो की बबीता, 150 किलो खुद, टोटल मिल गए 200 किलो हो गया है ना भाई, पसीना तो आया होगा, तो यार पसीना आया, वर्क डन तो हुआ ना, तो आप कैसे करो वर्क डन 0 आ गया, सोचने वाली बात है ना भाई। तो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है, कौन सी फोर्स है, पर रुको जरा, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स 0 आएगा, चलो एक और केस बनाते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी फोर्स भाई, इसने ऊपर उठाया, ग्रेविटी नीचे लग रही है। अगर बात करें ग्रेविटी वाली फोर्स की, किसकी बात करें, वर्क डन बाय द कौन सी फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सी फोर्स है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, पता ग्रेविटी कहां लगेगी, नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगी क्या, है ना भाई। अब अप्लाइड फोर्स देख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स देख रही है, अबे बोल ले लाला, मैं नहीं पढ़ा रहा, कौन सी फोर्स देख रही है, कौन सी देख रही है, वर्क डन किस फोर्स से निकालना है, कौन सी फोर्स से निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है क्या, बता फोर्स कौन सी लेनी है इस वक्त, बता ग्रेविटेशनल फोर्स लेनी है क्या, बता डिस्प्लेसमेंट ऐसे क्या, कॉस थीटा है या नहीं है। अब दिमाग लगा, ग्रेविटी नीचे लग रही है क्या, तो ग्रेविटी लग रही है नीचे, बोलो है ना भाई, बता डिस्प्लेसमेंट तो आगे ही हो रहा है, घर ही जाना है उसे, है ना भाई, बता बीच में एंगल कितना अभी भी 90 डिग्री है या नहीं है भाई, तो बता यहाँ पे 90 डालेगा थीटा की जगह, तो कितना आएगा, 0 अभी भी आएगा क्या, तो यार इसका मतलब अभी यार 0 आ रहे, फिर ले कॉस 90 0, तो यहाँ पे कह रहा कितना आया, 0 जूल, यानी वर्क डन अभी भी कितना आया, यानी फिर ले बेटा ऊपर, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना आया, अरे आया नहीं आया, बता वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितनी निकाली, 0 आई नहीं आई, बता वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स भी कितना आया, 0, यानी दोनों की वजह से 0 आ गया। यार पसीना तो निकला, उससे वर्क डन तो हुआ होगा, आप कैसे कह रहे हो 0 है, यार एक बात बता, जब वो आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं लगेगा, तो बात करते हैं फ्रिक्शन की, किसकी करते हैं, पहले इसे लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, क्योंकि हलवा चीज तो है ये। एक आखिरी केस कर ही लेते हैं, बड़ा ऊपर है, फिर ले बता वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना आया, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालते, क्या निकालते हैं, फिर लियो आराम से लिखियो, वर्क डन बाय द, बता बबीता लाल नहीं, बबीता जी, ऊपर फिर ले, बबीता जी को जेठालाल आगे लेके जा रहा है क्या, हाथ है क्या, यहाँ पे कौन है भाई, बबीता जी के पैर है गए, और बबीता जी का पेट ये रहा, हाँ है ना भाई, वैसे जेठालाल का पेट नहीं दिख रहा, बोल आया ही नहीं भाई तुम्हें, हाँ है ना भाई, ये कौन है, जेठालाल जी कौन है, बता अब दिमाग लगियो, जेठा एक टांग टूटी नहीं है, रोड पे है ये, है ना भाई, अब फिर ले रोड है नहीं है,
बताइए आगे बढ़ेगा क्या? हाँ तो बोल दे बढ़ेगा। बताइए घर है क्या? भाई घर तो बोल दे। अब फिर लेके घर थोड़ा ऊपर है क्या? हाँ हवा में उड़ रहा थोड़ा है, क्योंकि हवा वाली बात है सब। फिर ले बता, फ्रिक्शन पीछे लगेगा आगे लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बोल हाँ है ना भाई। बता डिस्प्लेसमेंट आगे है क्या? अब दिमाग लगा, अब आपको क्या निकालना है? वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? बड़ा याद रखियो, अलग अलग फोर्स की वजह से अलग अलग वर्क डन आएगा। क्या बोला? अलग अलग फोर्स की वजह से अलग अलग वर्क डन आएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं, अगर जीरो आया तो जीरो होगा नहीं भाई। पसीना निकला था यार, मेरे भी निकल रहा है, फील ले। अब यहाँ पे क्या वर्क डन क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला बोल, क्या होता है? होता ही नहीं होता। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, बता फ्रिक्शन पीछे है क्या? फ्रिक्शन पीछे है, ये मतलब पूरा सिस्टम है। सिस्टम समझ रहा है क्या? ये पूरा केस ये राइट पॉइंट में विस्तार कर दिया है ना भाई। बता डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ है पीछे हुआ है? फ्रिक्शन का लगाई। बता दोनों की अपोजिट डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री होगा ही नहीं होगा यार? यार आया नहीं आया भाई? अब दिमाग लगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोल बेटा? एफ एस कॉस थीटा। बता थीटा कितनी डिग्री है भैया? एफ कौन सी लेनी है? अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स? भैया एस है या नहीं है? कॉस 180 कितना होता है? एक्सीलेंट कितना होता है? -1। यहाँ डालेगा क्या तो माइनस एफ एस आएगा ही नहीं आएगा? बता वर्क डन जीरो आया क्या? जीरो आया क्या? तो ये वो वर्क डन है जो कि बबीता लाल की, सॉरी बबीता जी की मेहनत दिखा रही है। हाँ है ना भाई? यानी जेठालाल पे करी हुई है, जेठालाल ने करी हुई उन पे। आया ना भाई? तो पसीना निकला होगा ना पूरे केस में, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं आया तुम्हें? तो एक दो लड़कों की पता नहीं आर्टिकल 377 वाली मीटिंग पीछे चल रही है, गुटर 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 कर रहे हैं। आवाज आ रही है यहाँ तक? सॉरी कि आप तो हो गए मीटिंग, अब फिल लो भाई। पसीना आया क्या? तो हमारे क्लास के दो लड़के थे, बड़ी देर से गुटर 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 में लगे हुए थे, पसीना आ गया। क्या आ गया? तो वर्क डन तो हुआ ना भाई? तो वर्क डन इतना हुआ है, दिख रहा है क्या? नेगेटिव साइन का मतलब जानते हो क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब है हम सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं, सिस्टम से एनर्जी, और पॉजिटिव मींस दे रहे हैं। तो किसी ने किसी से एनर्जी ली होगी पीछे, हाँ है ना भाई? अब वो तुम देख लो किसने ली हो, वो दोनों डिस्कस कर लेंगे। लपेटो घसीटो उठापट को। बढ़े आगे आइए बेटा, क्या करते हैं? अर्थ पृथ्वी, आओ एक गोला लेते हैं। सन क्या है यहाँ पे? सन मतलब सनी लियोनी, हाँ है ना भाई? बेटा अर्थ वाला केस करेंगे, करेंगे बेटा। बगल में क्या इमरान हाशमी लेगा कि लेगा भाई? बगल में क्या लेगा बेटा? इमरान हाशमी कपिल सर नहीं है, ठीक है ध्यान रखियो, हाँ है ना भाई? अब बता बीच में एक फोर्स काम करेगी क्या? इमरान हाशमी सख्त लौंडा है क्या? बीच में सन्नी लियोनी है क्या? सख्त कितना भी हो अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। अट्रैक्शन का फोर्स कौन सा नाम होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भैया सन्नी लियोनी जो है किसको खींचना चाहती है? इमरान हाशमी को। पर इमरान हाशमी भूल जाता है, सख्त लौंडा टाइप है भाई, वो नहीं खींचेगा। वो क्या है? वो बढ़ना आगे चाहता है, बढ़ना, वो लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता है ना भाई? तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है क्या? ग्रेविटी नीचे लग रही है क्या? बता दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है नहीं भाई? नहीं आया भाई तुम्हें? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना निकाल के दिखाओ? जीरो। कितना होगा बड़ा? वर्क डन बाय द कौन सी फोर्स निकालना है ना भाई इस वाले केस में? बता सनी लियोनी ने इमरान हाशमी को खींचा क्या? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट जब भी आगे आएगा। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? मान लिया जी W = F आएगा, S आएगा, cos आएगा नहीं आएगा? बता थीटा कितना है? 90 डिग्री। यहाँ लपेटेगा, घसीटेगा, उठाएगा, कौन सी फोर्स है? FG लिख दूं क्या बेटा? S आएगा, cos 90 आएगा नहीं आएगा? cos 90 कितना? 0। 0 डालेगा, लपेटेगा, घसीटेगा, 0 आया नहीं आया? 0 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना? अच्छा एक और चीज, टेंजेंट खींचना आता है क्या आपको बेटा? मान लें यहाँ पे क्या है? सन है बीच में, आए ना भाई? यहाँ पे अर्थ है, क्या है? अर्थ है ना भैया? तो असली में टेंजेंट कैसे खींचते पता है तुम्हें? ऐसे करके सरफेस से टच करके आता है ना भाई? यार ये तो आता होगा, पता है ना तुम्हें? बता इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचेगा, ऐसे खींचेगा क्या? इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचेगा, ऐसे खींचेगा क्या? यार हाँ है ना भाई? असली में टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन। वो आगे सीखोगे, मैंने उस वाली क्लास में आपको बहुत ग्राफ करवाए हैं, आई मीन तो दूसरे वाले सेंटर में धीरे धीरे आ जाएंगे। असली में क्या होता है? ये असली में टेंजेंट से आती है, किससे आती है? बट अभी मान लें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, नीचे क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको नहीं आया यार ये? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इस वाले केस में कितना है? 0। झूठ कह रहे हो यार ये? तो लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, क्योंकि हल्लुआ चीज है यार ये। आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ा हुआ फील है, न्यूमेरिकल करेंगे, क्या करेंगे बेटा? कोलिजन पढ़ाएगा आपने मेरे से? अगर कोलिजन पढ़ाई तो आपने एक चीज नोट करी होगी, एक केस कराया था मैंने। अगर बॉडी के मास सेम है, क्या है भाई? कोलिजन मैंने इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन सब करा दिया है क्या बेटा? एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, दोनों बॉडी के मास सेम है, क्या है? अगर बॉडी के मास सेम होते तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती है क्या बेटा? याद रखो पहला कोलिजन इन 1 डायमेंशन कराया था क्या? उसमें केस कराए थे, क्या कह रहे थे?
एक ट्रक वाले से पहले केस कराया था क्या? तो उस केस में ये था, अगर एक बॉडी ये रही एक बॉडी ये रही, मास सेम है, क्या है? सेम मास की बॉडी अगर इंटरैक्ट करेंगे यानी कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होती है, क्या होती है? फील्ड में क्या कह रहा हूँ बड़े, यहाँ पे एक बॉडी है क्या, यहाँ पे एक बॉडी है क्या, ये दोनों बॉडी आई टकराई एक दूसरे से संबंध बनाए फिर ब्रेकअप हो गया, दोनों में क्या हो गया? ब्रेकअप। हाई है ना भाई फील्ड। बड़े इस बॉडी का मास है कितना है, इस बॉडी का भी कितना है, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है? बॉडी के मास सेम है अलग है? सेम है अलग है। अगर बॉडी के मास सेम होते तो वेलोसिटी इंटरचेंज होती, क्या होती है? क्या होती है? फील बेटा, मान ले इसकी वेलोसिटी u1 है, कितनी है? इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? v2 हाई है ना भाई। बेटा बॉडी के मास सेम है अलग है? सेम है अलग है। अगर मान ले अलग होते, ये m1 होता, ये m2 होता, ये m1 होता, ये m2 होता, ये m1 होता, ये क्या होता? तो वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं होगी। पर मान ले इफ मैंने केस कराया है, अगर m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू में तो मतलब सेम मास है ना भाई। अगर सेम मास है बॉडी के तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, क्या होती है? इंटरचेंज का मतलब क्या है बेटा? u1 है, बता ये वो जो बॉल है, ये बॉडी है, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है? किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है? तो ये इसको हिट करेगी क्या? तो जिस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रही है, जैसे इसको हिट करेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी इंटरचेंज, क्या हो जाएगी? इंटरचेंज का मतलब समझे क्या? कि यानी u1 वाला किसके इक्वल हो जाएगा? v2 वाले के, और ये u2 वाला किसके इक्वल हो जाएगा? v1 के। आई मीन टू से u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v2 और u2 इज इक्वल टू v1 कराया हुआ है क्या? बेटा अपनी कॉपी में देखोगे पहला केस है कोलिजन में, आया ना भाई? नहीं आया आप लोगों को भाई? तो ये लपेट लो, कट लो, उठा लो, पटक लो, क्यों हल्लू हुआ चीज है। बेटा फिर ले लो, थोड़ा और देख ले। अगर मतलब 5 मीटर पर सेकंड कितना है? हाँ है ना भाई? और ये 0 है, कितना है? मतलब ये रेस्ट पे है क्या? तो होगा क्या, जब इस वाली बॉल ने इसको 5 की स्पीड से हिट करा तो ये वाली जो रेस्ट में थी वो 5 की स्पीड से आगे भाग जाएगी, और जिसने हिट कराए वो 0 हो जाएगी। बोल हाँ है ना भाई? नहीं आया क्या बोला? इसने गया इसी को हिट करा तो ये भाग जाएगी, वो 0 में आ जाएगी। हाँ है ना भाई? तो वेलोसिटी इंटरचेंज हुई नहीं हुई। तो इसने अपनी 5 वाली v2 को दे दी है क्या? हाँ है ना भाई? यानी दूसरी वाली बॉल को दे दी है ये रही, और दूसरी वाली आगे चलेगी और पहली वाली आगे 0 पे आ गई। नहीं आया भाई तुम्हें? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा जी। बढ़े आगे, बड़ा एक न्यूमेरिकल करते, क्या करते हैं? आइए बेटा क्वेश्चन देखो और आंसर खुद ही देना 2 मिनट में। बेटा क्वेश्चन ये है, ऊपर एक बॉडी का मास कितना है बेटा? कितना है? कुछ तो नहीं m है, कितना है? इस बॉडी का मास कितना है? ये इससे टकराएगी क्या? दोनों के संबंध बन गए हैं क्या? भैया संबंध मेरे को अच्छे लगते हैं, मैं बजरंग दल से ब्रेकअप करा दे। क्या करा दे? ब्रेकअप हो गया है क्या? बहुत बढ़िया। कितना खुश है तुम ब्रेकअप में? बेचारे 2 लोग के इमोशन जा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो यार, उनके इज्जत समझो यार उनकी। है ना भाई? फिले ओ ऊंची चली गई बॉल। अरे फिले ये इसको हिट करेगी क्या? जब ये इसको हिट करेगी दोनों संबंध में आएंगे क्या? दोनों का ब्रेकअप हो गया है क्या? बोल हो गया या नहीं हो गया? अब आराम से फिल ले। बता यहाँ पे इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? कितना है? ये ब्रेकअप की बात की कहानी है क्या? अरे रुको यार, आराम से, इमोशन है उनके कुछ। आओ ऊपर देखो। बड़ा यहाँ पे क्या है? इसकी वेलोसिटी u1 है, कितनी है? जो u1 है ना वो इज इक्वल टू v दे रखी है, कितनी दे रखी है? यानी कह रहा है जो इस बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी है? v है, कितनी है? और ये वाली बॉल जो है रेस्ट में, किसमें है? तो बता इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? होगी नहीं होगी? तो जब ये इसको हिट करती है, हिट करने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हुई नहीं हुई। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? और पता क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख रहा कह रहा है v1 कितना ये निकालो, v2 कितना ये निकालो। बताओ बच्चे बताइए क्या करते हैं? बच्चे अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पूरी डेरिवेशन करेंगे, कहेंगे ओहो इलास्टिक कोलिजन एंड डायमेंशन है, मतलब क्या कर रहे हैं हमें कि पहले मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर निकालेंगे। दिमाग खराब कर रहे हैं यार। मास सेम है अलग है? मास क्या है? हम जानते हैं मास क्या है। अगर मास सेम है फॉर इक्वल मासेस, फॉर इक्वल मासेस वेलोसिटी यार इंटरचेंज, खत्म कहानी यार, हो गया आंसर। भैया मास सेम है अलग है? अगर मास सेम है वेलोसिटी इंटरचेंज होगी नहीं होगी? तो बता इस वाली पहले वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी है? v कितनी है? v। और यहाँ पे b वाली बॉल है नहीं है? बता ये a है नहीं है, ये b है नहीं है। अब दिमाग लगा, कोलिजन से पहले a की वेलोसिटी कितनी है? v। और b की कितनी है? 0 है क्या? बस दौरे तो नहीं पड़ते। अबे गोबर आता है मार्केट में, पैकेट में मिलता है 5-5 रुपए का, कभी चाहिए तो बताइए। अबे दवाई दे रहा हूँ सच में। अरे मैं कराऊंगा, मेरे साथ आइए, ठीक है तू। अरे फिले बता ये a है नहीं है? भैया a की वेलोसिटी कितनी है? b की कितनी है? इसने इसको हिट कराएगा तो वेलोसिटी इंटरचेंज होएगी, क्या होएगी? यानी b वाली पहले 0 है क्या? अब 0 नहीं होगी।
अब बी वाली ए पे आ जाएगी, ए वाली बी पे चलेगी, इंटरचेंज का मतलब ये हुआ। यानी जो बी किया वो किसको आ गई, ए की किसको चलेगी, बी को। है ना भाई? तो बता, हमने सीखा u1 इक्वल टू v1 हो जाएगा क्या, अभी सीखा था, है ना भाई? और u2 इक्वल टू क्या, सॉरी रुक, ये v2 है, क्या हुआ, और ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या है कि u1 जो है v था पहले, अब इस वाले की इधर आ जाएगी क्या? बता यहाँ पे v1 कितनी होगी, बोल बेटा। v2 कितनी होगी, v2 में नहीं आया भाई, यानी v1 वाली रेस्ट में आ गई, v2 वाली v होगी है क्या? हलवा कहानी है या नहीं है? लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें। या ऊपर एक, आइए बेटा एक और न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। बेटा गोली देखिए पतली पतली होती है, पेट के अंदर आ जाएंगी वो। आओ एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, किसका है? चीटी मेरे हाथ पे आ रही है, आजा आजा बेटा। ये देख बेटा, तेरे को एक देख, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, क्या निकल रहा है? अरे खून निकल रहा है, खून की मेहनत अब बोल दो, हाँ है ना भाई? बेटा ये क्या है आपकी, क्या है, सीलिंग है, क्या है, क्या है भाई? बहुत बढ़िया। यहाँ में तो पेंडुलम ऐसी होगा, यहाँ पे बॉल होगी, इसको पकड़ के पीछे खींच दिया, क्या खींच दिया, खींच दिया गया। तो जब पीछे खींचेगा तो स्लिम पेंडुलम यहाँ आ जाएगा क्या? हाँ है ना भाई? तो अब यहाँ पे तो नहीं रहा यार, हाँ है ना भाई? अब यहाँ पे है क्या? नहीं, यानी आप खींच के ऐसे पीछे ले आए, बोल इतना आया नहीं आया। और यहाँ पे एक टेबल है, क्या है, एक टेबल दिख रही है, बोल आया नहीं आया भैया। और टेबल पे यहाँ पे एक बॉल रखी है, क्या रखी है, एक बॉल, ये ए है और ये क्या है, बी है, बोल इतना आया नहीं आया भाई, इतना तो आ गया होगा यार। तो ये इसका मास क्या है, क्या है, इसका मास कितना है? बता, दोनों बॉल का मास सेम है अलग है, सेम है अलग है, और इसकी वेलोसिटी v है, कितनी है, यानी ये v बॉल से, और ये रेस्ट में किसमें है? दिमाग में कुछ आया क्या होगा? यानी ए आएगा, इसको हिट करेगा क्या? बता वेलोसिटी इंटरचेंज होगी नहीं होगी? बता इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। कह रहा आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, दोनों बॉल की, ए और बी की बतानी है। हलवा चीज बता, ये इसको आगे हिट करेगी क्या? तो आंसर कैसे लिखेगा, फॉर इक्वल, अरे बोल दे लाला, फॉर इक्वल। बता दोनों का मास सेम है क्या? फॉर इक्वल मासेस वेलोसिटी आर, वेलोसिटी आर। बता ए वाले की वेलोसिटी v है क्या? अब बी वाले की कितनी है? तो यानी आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी जब याली इसको आके हिट करेगी तो याली आगे भाग जाएगी क्या, और याली रुक जाएगी क्या? यार हाँ है ना भाई? तो एक काम कर रहे हैं, यहाँ से भी रस्सी खींच दे, बोल हाँ है ना भाई? तो ऐसी 2 रस्सियाँ होगी, तो भैया यहाँ से मान लिया इसने इसको हिट करा, ये आगे बढ़ जाएगी, वो वहीं रुक जाएगी। कभी तुमने वो देखा है, एक स्टेनलेस स्टील का बॉल को पेंडुलम आता है, 3-4 बॉल होती है, एक को खींचते छोड़ते हो, बीच वाली रेस्ट में रहती है, आखिरी वाली मुड़ती है। कभी तो देखा होगा यार, नहीं देखा तो ऐसे देखो, देख 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, 5 बॉल, इसको खींचा, इसमें हिट करेगा, याली बॉल आगे बढ़ेगी, बीच में नहीं हिलेंगी। हाँ है ना भाई? ये अमेजोन में मिल जाएगा, सर्च मार लेना, ठीक है, पैसे मेरे से लेना। आया नहीं आया भाई तुम्हें? तो भैया ये भी रस्सी है और ये भी रस्सी है, 2 दिख रहे हैं क्या? तो इसको ऐसे छोड़ा, ये आएगा हिट करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा और ये आगे रुक जाएगा। बोल हाँ है ना भाई? नहीं आया तुम्हें? नहीं आया। तो अब बताओ ए वाले की वेलोसिटी v है क्या? आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। बता ए वाले की कितनी होगी, 0 है ना? यानी वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी, v होगी। यानी जिस वेलोसिटी से वो आ रहा था वो इसको मिल जाएगी और इसकी उसको मिल जाएगी। यार हाँ है ना भाई? यानी एक दूसरे की मिल जाएंगे। नहीं आया भाई तुम्हें? इसे इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक है? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हल हुआ चीज। बुढ़ापा बुढ़ापा भाई। कोलिजन के बाद ए वाली रेस्ट पे आई नहीं आई? आफ्टर द कोलिजन लिखे बेटा सारे बच्चे, जब ये ए वाली बॉल बी वाले को हिट करेगी तो होगा क्या? आफ्टर द कोलिजन ए विल कम्स टू रेस्ट एंड बी मूव्स विद वेलोसिटी v, है ना भाई? जस्ट बिफोर द कोलिजन, जस्ट बिफोर द कोलिजन। अब भैया ये तो लिख दी मैंने ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश, है ना भाई? इसकी फुल फॉर्म हमसे ले लें, ठीक है? हम बताते हैं। लिखो बेटा, क्या लिखा है यहाँ पे, बोलो आफ्टर द कोलिजन ए जो है विल कम्स टू रेस्ट, यानी कोलिजन के बाद जब ये से टक्कर मारेगी तो ये तो रुक जाएगी, है ना भाई? एंड बी वाली जो है, बी वाली दिख रही है क्या? बी विल मूव, या बी मूव करेगी, क्या करेगी? मूव। बी मूव करेगी विद द वेलोसिटी v, यानी बी वाली जो है, यानी बी वाली बॉल है, ये v वेलोसिटी से मूव कर जाएगी जो बिफोर द कोलिजन थी, जस्ट बिफोर द कोलिजन। नहीं आया भाई तुम्हें? पक्का आ गया? लपेट डालो जल्दी से। बुढ़ापा। बेटा आगे बढ़े क्या? बेटा हेडिंग है प्रूव द एनर्जी इज कंजर्व एट ऑल द, यानी एनर्जी हर एक पॉइंट पे कंजर्व होती है, प्रूव करना है। पर रुक जा रहा, ऊपर देख, पहले उससे पहले नोट डाल। बेटा टोटल एनर्जी क्या बोला? असली में उस सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है,
वो क्या होती है? इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन क्या होता है? टोटल एनर्जी। हाँ है ना भाई? बता 9th क्लास में पढ़ के आया तू? 9th क्लास में। कौन सी क्लास में? बता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? कितना होता है? बेटा एक चीज का याद रखियो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच? हाइट। सारे बच्चे जानते, अच्छी बात है, पढ़े लिखे हो। हाइट ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द रियल मीन्स ये होता है। हाँ है ना भाई? यानी हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फिर है पोटेंशियल एनर्जी असल में एक स्टोरिंग एनर्जी। कैसी एनर्जी है? कैसी एनर्जी है? स्टोरिंग एनर्जी। स्टोर होती क्या होती है? पहले स्टोर होगी फिर रिलीज होगी। कभी स्प्रिंग को खींचा है क्या? जब स्प्रिंग को नीचे खींचेगा पहले एनर्जी स्टोर होगी, छोड़ेगा तो रिलीज होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। किसमें में? यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। भाई मान ले एक बॉल है क्या एक, और ये अर्थ की सर्फेस है ना भाई? मतलब बॉल को धीरे धीरे ऊपर उठा रहे, क्या कर रहे हैं? तो जैसे ऊपर उठाया मान लो थोड़ी देर बाद यहाँ आ गई, यहाँ से हट चुकी है बॉल। हाँ है ना भाई? जब बॉल ऐसा ऊपर उठा रहे हैं तो हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? तो जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। क्या हो रही है? तो जब तो इसको छोड़ेगा ये नीचे आएगी नहीं आएगी? तो जब वो एनर्जी स्टोर हो रही है ना इसके अंदर, जो एनर्जी यार नहीं आया तुम्हें, बता इसके अंदर क्या स्टोर हो रही है? तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है छोड़ेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि छोड़ेगा तो वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी? भाई छोड़ेगा वेलोसिटी आई नहीं आई? पहले क्या स्टोर हुई है? एनर्जी। छोड़ा है तो क्या है? वेलोसिटी। नहीं आया भाई? तो असली में पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एक बात हो, कभी जिम में सीखा होगा, यहाँ से आपने कोई चीज उठाई, छोड़ा नीचे आई, क्यों? आप बोलोगे ग्रेविटी है ना। मेरे को पता, पढ़े लिखे बच्चे बैठे यहाँ पे। बेटा कभी तीर खींचा क्या? जब तीर पे फोर्स लगाई लगाई, तीर पे फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हुआ, छोड़ कहाँ गिरेगा? आगे जाएगा यार, नीचे क्यों नहीं गिरा? ग्रेविटी भाई है ना भाई? तो ये हर चीज का आंसर ग्रेविटी नहीं होता, ठीक है? क्योंकि तीर को पीछे खींचते हो, छोड़ते हो नीचे जाता है क्या? वो आगे जाता क्या जाता है? और दोनों सिचुएशन देख सेम है। फिर ले कैसे सर? बेटा बता, तूने इस बॉडी को ऊपर करके उठा रहा है ना भाई? रुक, बॉल लेके आते तेरे लिए। बता बॉल दिख रही है नहीं दिख रही है? बेटा बॉल है या नहीं है? बता इस बॉल को यहाँ से छेद से पकड़ के ऊपर उठा रहा है नहीं उठा रहा? बता ऊपर उठाया नहीं उठाया? बता ऊपर उठाने के लिए मेरे को कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी? अप्लाइड फोर्स यार। हाँ है ना भाई? बेटा अप्लाइड फोर्स ऊपर लगा रहा है क्या? बता अप्लाइड फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है? हाँ है ना भाई? बता वर्क डन हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं इसे ऊपर उठा रहा हूँ असली में वर्क डन कर रहा हूँ क्या? और वर्क डन ही एनर्जी होती है। हाँ है ना भाई? पढ़ाया नहीं पढ़ाया? वर्क डन क्या होती है? बता मैंने इसमें कौन सी फोर्स लगाई, नाम बोल। बता हाइट पे ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं हुआ? अब इसे चेंज कर दे। बेटा ऐसे तीर ले ले, क्या ले ले? बता तीर को पीछे खींच रहा है नहीं खींच रहा? बता कौन सी फोर्स लगा रहे? अप्लाइड फोर्स। बता तीर को पीछे खींचेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं होगा? बता सेम है या नहीं है? पर दोनों का जरा छोड़िए, दोनों का जरा। जब तीर को छोड़ेगा आगे जाएगा, है ना? और बॉल ले बॉल ले बॉल ले ऊपर देख, अब बॉल को ऊपर उठाएगा, छोड़ के आएगा। दोनों में एक एनर्जी स्टोर हुई थी। क्या स्टोर हुई थी? द स्टोरिंग एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ने क्या है? मूवमेंट में मोशन आ रहा है, क्या आ रहा है? मोशन। वो मोशन क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द, थोड़ा थोड़ा आया क्या बोला मैंने? हाँ है ना भाई? तो असली में पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? यानी स्टोर होती है एनर्जी। हाँ है ना भाई? अब मान ले एक लड़का यहाँ बैठा है ना भाई, इसका टेटुआ जानते हैं? टेटुआ। हाँ टेटुआ पकड़ा, क्या पकड़ा? मान ले इस लड़के का टेटुआ पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? फील ले, क्या पकड़ लिया? और टेटुआ पकड़ के उठा दिया, क्या कर दिया? और मान ली इतनी बड़ी है बस। हाँ है ना भाई? ये देख टेटुआ इसका हाथ में, मेरे दिख रहा है क्या? ये रही वो लड़की। हाँ है ना? छोटी सी, देख उछाल रहा हूँ इसे, दिख रहा है दिख रहा? तो ऐसे करके उछाल रहे हैं ना भाई? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये छोटी सी लड़की का टेटुआ ऐसे उछाला, नीचे गिरी, अच्छे उछाला। तो जब उछाल रहा हूँ तो क्या स्टोर हो रही है इसके अंदर? भाई उछाला, पहले एनर्जी स्टोर करी है, छोड़ा तो क्या नीचे गिर रही है नहीं गिरी है? हड्डी टूट जाएगी तेरी। आया नहीं आया? पहले तो नोट करो, नोट में डाल के जल्दी से, फिर करेंगे प्रूव द एनर्जी कंसिडर ऑल द पॉइंट। अरे फिलर रुको जरा, ऊपर देख, ऊपर देख। बेटा बॉडी दिख रही है क्या? बेटा ध्यान से देखियो, दिमाग ला ले, ऊपर देख ले बेटा, कुछ नहीं मिलेगा नीचे। बेटा सरफेस पे है या नहीं है? बेटा इसको ऊपर उठा रहे, क्या उठा रहे? उठाया 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 उठाया, घुमाया घुमाया घुमाया, उठाया, रख लिया। है ना भाई? बता बॉडी मेरे हाथ में है या नहीं है? बता रेस्ट में है मोशन में? रेस्ट में है ना भाई? बता सरफेस की यह अर्थ है या नहीं है? बेटा ये अर्थ है क्या है? बता अर्थ से कितनी ऊंचाई पे, कुछ ऊंचाई पे है या नहीं है? एच ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे? एनर्जी स्टोर है या नहीं इसके अंदर? उसका नाम क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। अभी यहाँ पे छोड़ेगा तो नीचे आएगी क्या? छोड़ेगा तो नीचे आएगी क्या? हाँ है ना भाई? छोड़ेगा नीचे आएगी। पहले हवा में बीच में रही होगी कहीं यार? हाँ है ना भाई? भाई यहाँ से छोड़ रहा है, ए पोजीशन से छोड़ा तो नीचे जमीन पे आएगी नहीं आएगी? पर जमीन पे आने से पहले हवा में बीच में, हाँ है ना भाई? तो एक पोजीशन तो ये होगी मेरे हाथ में, एक मेरे हाथ और हवा के बीच में कहीं भी, हाँ है ना भाई? और एक क्या होगी? हाथ में। यानी एक बार मैं यहाँ टोटल एनर्जी निकालूंगा बॉल की, एक बार छोड़ूंगा तो हवा में बीच में कहीं है या नहीं है? हवा में बीच में कहीं निकालूंगा टोटल एनर्जी कहीं भी। और एक बार जमीन पे गिर रही है
तब यहाँ पे जमीन पे पहुंची तो मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा, और तीनों जगह अगर टोटल एनर्जी सेम आ गई, क्या आ गई, मतलब एनर्जी क्या है, कंजर्व। यार है ना भाई, यानी एक बार मेरे हाथ में है, क्या छोड़ दिया, हवा में बीच में है नहीं है, एक बार हवा में बीच में टोटल निकालूंगा, और एक बार मेरे हाथ में जब गिर रही है, या हाथ में है नहीं है, तब टोटल निकालूंगा। अगर तीनों जगह टोटल एनर्जी क्या आई, सेम आई, क्या आई, मतलब मेरी टोटल एनर्जी कंजर्व है नहीं है। यार हाँ है ना भाई, तो यही प्रूव करने वाले हैं। तुम्हें नहीं आया भाई तो पहले इतना लपेटो घसीटो उठाओ यार, बेटा खून बसके की बात है, पढ़ लो, है ना भाई, तुम्हें नहीं आया भाई, ऐसी बात पे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, लाल बटन है, लाल बटन बजा दो, डेली लिपे घंटे बजा दो, डेली बोले क्या करूँगा, क्या बोलते से, अरे नहीं नेल पॉलिश, यहाँ पे लंबी से लकीर खींच लिया करूँगा, हो इसे लाल बटन दबा दो। आया नहीं आया तुम्हें, जुगाड़ अच्छा दिया तुमने, अब यही करेंगे अगली बार से, टेप की जगह नेल पॉलिश रखा करूँगा, ठीक है, डब्बी में। आया नहीं आया, आइए बेटा, स्टोरिंग एनर्जी। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, पर देखें बबीता जी की बेटा, सन्नी लियोनी तो एक ही की होगी सिर्फ, है ना भाई, आगे बढ़े क्या, तो उसकी नेन पॉलिश एक ही की होगी। आओ राहुल भी बड़ा खुश है, आया नहीं आया तुम्हें, ये तो मेरे को भी नहीं पता किसकी नेन पॉलिश। ऊपर देखिए भाई, आओ बेटा मजाक से ऊपर बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। बेटा प्रूफ द क्या लिखा है, प्रूफ द एनर्जीज कंजर्व एट ऑल द, यानी सारे पॉइंट पे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। बेटा 3 पॉइंट दिखा दिए क्या, एक बार पॉइंट सबसे ऊपर होगा, एक बार बॉल को छोड़ेगा हवा में कहीं भी एक पॉइंट, और एक बार नीचे, 3 पॉइंट पे निकालूंगा, है ना भाई। अगर एनर्जी सेम आ गई तो आप बोलोगे कंजर्व, है ना भाई। तो पहले बात करते हैं क्या है, अर्थ सरफेस क्या है, बहुत ईजी हलवा चीज है बेटा। एक बॉडी है क्या, एक समझ गया कहाँ पे बॉडी, कुछ हाइट पे, बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, एच कितनी है, एच बोला है या, इस बॉल का मास है एम कितना है, और ये पोजीशन ए है, कौन सी है, बोला आया नहीं आया, और ये रेस्ट में, किसमें रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, बोला आ गया, है ना भाई। यानी अब इस बॉडी की एनर्जी क्या वो निकालनी है, टोटल एनर्जी अभी ए वाले पॉइंट पे, तो मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे, है ना भाई। बता टोटल एनर्जी क्या होती है, बता ये भी ए वाले पॉइंट पे होगी क्या, ये भी ए वाले पे होगी, है ना भाई। तो आराम से ध्यान से सोचना, बता बॉडी रेस्ट पे मोशन में, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी यार, है ना भाई। तो बता बुढ़ापा बुढ़ापा, अरे बुढ़ापा रुक जाओ, 0 कितनी है भैया, हाफ एम यू स्क्वायर लिखेगा, यू इज 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0। बेटा बताने की जरूरत नहीं, आगे बता पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बता कुछ हाइट पे है नहीं है, तो यार एम आएगा, जी आएगा और एच आएगा, क्योंकि बॉडी ये रही और अर्थ की सरफेस से बॉडी की हाइट एच ही है क्या, तो एम जी एच आया ही नहीं आया। तो बता आंसर कितना आएगा, एम जी एच, यानी टोटल एनर्जी ए वाले पॉइंट पे बॉडी की कितनी है, एम जी एच। यार आया नहीं आया, अबे बॉडी को यहाँ से छोड़ दिया, बॉडी को यहाँ से, अब जैसी बॉडी को छोड़ेगा बॉडी में वेलोसिटी आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो हवा में बीच में कहीं भी एक पोजीशन ले ले। अब बता जहाँ से छोड़ा बॉडी वहाँ पे है या नहीं है, वहाँ पे अब थोड़ा है, अब तो नीचे आ गई कहीं, हाँ ना भाई। तो फिर ले दूसरा डायग्राम क्या ले लें, ये तो पहला केस हो गया, है ना भाई। अब सेकंड केस देख बेटा, ये क्या अर्थ सरफेस क्या है, बता यहाँ पे बॉडी थी क्या, पर जैसे मैंने छोड़ा अब है क्या, तो अब नहीं है, डॉटेड लाइन आएंगे नहीं आएंगे यार, डॉटेड का मतलब अब यहाँ पे नहीं है, अब यहाँ पे बॉडी नीचे आ गई है क्या, तो देख यहाँ सब छोड़ा तो बॉडी नीचे आई यहाँ आ गई, हवा में कहीं बीच में ले जाए क्या, यार नहीं आया तुम्हें। तो बेटा ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन कौन सी है, बी, बोला है ना भाई। जब बॉडी को यहाँ से छोड़ा है तो यहाँ आई है नहीं आई है, तो कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करी होगी, उसे एक्स मान लिया, क्या मान लिया, नहीं आया भाई, कितना माना है, एक्स। अब दिमाग लगा, बता यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है टोटल, एच है या नहीं है, बता ये कितनी है, बॉडी यहाँ पे है बी पे, भाई बॉडी ए पे बी पे, ए पे बी पे, तो रियल में बी पे है ना भाई। तो बॉडी की यहाँ से लेके जमीन तक की हाइट कितनी होगी भाई, पूरी एच है क्या, ये एक्स है क्या, तो ये कितनी होगी, एच माइनस एक्स। बेटा आप लोगों को आगे आएगा पक्का, एच माइनस एक्स आगे आएगा। बॉडी यहाँ पे ए पे बी पे, बी पे, ए पे तो नहीं है भाई, अब डॉटेड लाइन का मतलब वहाँ पे थी, अब यहाँ पे है नहीं, इमेजिनेशन, इमेजिनरी। अब फील ले, बता बॉडी बी पे आ चुकी है क्या, तो टोटल एनर्जी कहाँ पे निकालोगे, बी पे है ना भाई। तो बोल बेटा फॉर्मूला क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बी पे, फिर क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी बी पे। अब ध्यान से दिमाग लगा, बता बॉडी जब नीचे आ रही है तो कुछ वेलोसिटी तो होगी, है ना भाई, वेलोसिटी होगी क्या, पर आपको पता है वेलोसिटी क्या होगी, नहीं भाई वी वेलोसिटी कितनी होगी आपको नहीं पता। बॉडी को छोड़ेगा वेलोसिटी तो आ चुकी है, पर वो वेलोसिटी क्या आपको पता है क्या, नहीं पता। मुद्दे क्या आते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी थी,
0, वो तो इनिशियल तो 0 थी, आया ना भाई। और यहाँ पे जब छोड़ा वेलोसिटी आ गई क्या, पर कितनी आई वो आपको नहीं पता, कुछ तो होगी, कुछ तो होगी, कुछ क्या होगी पता लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। बता काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो, हाफ एम वी स्क्वायर आएगा क्या बेटा, बी वाले पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी वी है, कितनी है, तो वी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। तो बता काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, और एच क्या होता है, हाइट ऑफ द फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बता अर्थ की सरफेस से बॉडी की हाइट कितनी है यार, हाई है ना भाई, बॉडी यहाँ पे है ना, तो ये कितनी h माइनस, तो ये h लिखेगा, h माइनस x लिखेगा। रुक जरा, हाफ एम स्क्वायर लिख दूं पहले क्या, बोल बेटा आए नहीं आए, बेटा प्लस में m आएगा ही नहीं आएगा, g आएगा और यहाँ पे h क्या आएगा, h माइनस x, इतना तो आ गया होगा, नहीं आया यार तुम्हें बेटा, फिल है, हाफ आया, m आया, v आया, स्क्वायर आया, पीछे मल्टीप्लाई करियो, एम जी, इसको इस वाले को इससे कर दे, इसको इससे कर दे, बोलो बेटा कितना आएगा, एम जी एच माइनस में एम जी एक्स, इतना आ गया है क्या। अब मुद्दे की बात ये कि ये v है, क्या है ये, नीचे आया है क्या, कितनी वेलोसिटी से, अगर v वेलोसिटी मेरे को पता लग जाए तो मजे आ जाएंगे, हाँ है ना भाई, तो मैं v भी निकाल सकता हूँ, कैसे फील लियो बेटा, यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, या यहाँ कर देता हूँ, देखो ऊपर देख बेटा, कैलकुलेशन फॉर v बोल, हाँ है ना भाई, और इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या बोल दिया फर्स्ट, और इक्वल में क्या दे रहा, टोटल एनर्जी चल रही है नहीं चल रही, कौन से वाले पॉइंट पे, बी वाले पे, बेटा v निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ v, अब दिमाग लगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, कभी तो देखा होगा यार, हाँ है ना भाई, बता u इनिशियल वेलोसिटी होती है क्या, बता बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है नहीं भाई, तो बता यहाँ पे क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस में 0, 2 आएगा नहीं आएगा। बता एक्सेलरेशन, बॉडी नीचे आ रही है ऊपर आ रही है, अगर बॉडी नीचे आ रही है तो भैया बॉडी नीचे आ रही है ऊपर आ रही है, भाई बॉडी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी क्या लग रही है, बॉडी भी क्या आ रही है भैया, बॉडी भी नीचे आ रही है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा जी, a इज इक्वल टू क्या होगा प्लस जी, यानी असली में यहाँ पे a इज इक्वल टू जी है नहीं है भाई कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम थोड़ा ना करिए, बॉडी अपने आप ही नीचे आ रही है क्या बेटा, फील है ये बॉडी की डायरेक्शन नीचे है ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है क्या, ग्रेविटी भी क्या लग रही है नीचे, तो a इज इक्वल टू क्या होगा बुढ़ापा आ गया है, a इज इक्वल टू क्या होगा जी, मान लिया जी। बता s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बता बी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिले बता बॉडी यहाँ से यहाँ ही है क्या, बता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स का है यार, हाँ है ना भाई बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट इतना ही क्या करा है, नहीं आया यार तुम्हें, तो बता एस की जगह कितना आएगा, एक्स आएगा नहीं आएगा, तो बता ए की जगह कितना आया जी, और एस की जगह कितना आया एक्स, तो बता वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 2gx, आपको नहीं आया बेटा, बेटा एक बात है, वी स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे कितना है, वी स्क्वायर है नहीं है, तो फिर लियो, बता वी स्क्वायर को हटा के 2gx लिख सकता है क्या यार, हाँ है ना भाई, बेटा वी स्क्वायर की जगह लिखेगा, वी की जगह नहीं, वी स्क्वायर की जगह, तो पूरा हटेगा। कई बच्चे सोचे सर ये यहाँ लिख दो और उस स्क्वायर भी लगा दो, होते ना कुछ अद्भुत बच्चे, तो अब दिमाग लगा, इसको पुट कर रहे क्या करें, कौन सी इक्वेशन में, 1 में है ना भाई, तो जैसे ही वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालेगा तो उसके बाद देख क्या होने वाला है, बता टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे है ना भाई, बेटा हाफ है नहीं है, एम है नहीं है, तो हाफ लिख दिया, एम लिख दिया, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ आएगी नहीं आएगी, तो देख 2gx आ गया क्या प्लस, बोल बेटा कितना है, mgx है नहीं है, बेटा mgh माइनस में mgx, 2 से 2, अरे g काट दिया, 2 से 2 कैंसिल, बता कितना बचा, mgx बचा है क्या हाथ बोल दो, कुछ कैंसिल हुआ क्या, कट गया क्या, तो काटेगा पिटेगा लपेटेगा घसीटेगा, आंसर आएगा नहीं आएगा, तो देख बी वाले पॉइंट पे कितनी आई है, वो तो आनी थी, लपेट घसीट उठा पटक, और तीसरे वाले पॉइंट पे हम निकालेंगे, जब भी नीचे आएगी तो कितना होगा, एम जी एच की हलवा चीज, लपेट ले घसीट ले उठा ले पटक ले हलवा चीज, नहीं आया भाई तुम्हें। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, प्रूव द एनर्जीज कंजर्व एट ऑल द पॉइंट, प्रूव द एनर्जीज कंजर्व एट ऑल द पॉइंट, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है। आइए बेटा तीसरा केस करते, क्या करते हैं, बता बॉडी छूट के 2 पोजीशन पे हो चुकी है क्या, बता दोनों पे फॉर्मूला एमजीएच आया ही नहीं आया, बहुत बढ़िया। अब तीसरे वाले पे करते हैं, किस पे करते हैं, तीसरा, आयु ऊपर देखिए बेटा, बेटा गुटर गुरु की आवाज आ रही क्लास के पीछे से, लैला मजनू क्या है, आर्टिकल नंबर 370 के आने के बाद लैला लैला मजनू मजनू, है ना भाई, हंस का हसीना के साथ में, अरे नहीं हसीना, अरे ऊपर एक बुढ़ापा 80 लाख 1 करोड़ बोली लगा रहे मेरे गले की
2 करोड़। बड़ा अर्थ की सरफेस है, क्या है बता? बॉडी यहाँ पे थी क्या पहले? पोजीशन है, पोजीशन फिर छोटी नीचे आई क्या? पोजीशन यहाँ से भी निकल चुकी है ट्रेन क्या? अब ट्रेन आगे नीचे कहाँ गई है? तो ट्रेन आगे मान लो यहाँ पे बोल हाई है ना भाई। पोजीशन कौन सी है? अर्थ की सरफेस है या नहीं भाई? यानी जिसके पास आनी थी उसके पास आ चुकी है। अब मुद्दे की बात है, फिर ले ध्यान से बता। ए से छूट गई, बी से छूट गई क्या? ए से ब्रेकअप हो गया क्या? बी से हो गया क्या? सी के पास आ गई क्या? अब गड्ढा खोद के नीचे थोड़ा जाएगी उर्फ करके। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझोगे? लड़की की शादी होगी। क्या होगी? शादी। हाँ है ना भाई? तो भाव क्या बेटा हो गई, अब थोड़ा कहीं जाएगी। अब फिर ले बेटा यहाँ पे आगे मास कितना है, एम कितना है? लड़की तो वही पहले भी थी, अभी भी वही है और अभी भी वही है ना भाई? नहीं है तो ये मेरे दिमाग में कुछ और चल गया था। अब फिर ले बड़ा फील है। अब बता यहाँ पे जब आई है, दिमाग से सोचियो बता, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना करा है? एच का करा है क्या यार? हाँ है ना भाई? भाई बॉडी की हाइट एच है क्या? तो यानी बॉडी एच हाइट कवर करके नीचे आई है नहीं आई है? बड़ी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करी है लाइफ की। अब फिर ले टोटल एनर्जी पॉइंट कौन से पे निकाली है? सी पे। बुढ़ापा 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 बुढ़ापा। बता यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सी आएगी नहीं आएगी? पोटेंशियल सी आएगी नहीं आएगी? तुम्हें नहीं आया भाई? बता टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी सी पे आएगा नहीं आएगा? बता पोटेंशियल एनर्जी किस पे आएगी? सी पे। दिमाग लगा और बोल बेटा, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एच? हाइट ऑफ द बॉडी। बुढ़ापा 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 फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब फील ले बेटा ध्यान से क्यों? बता सी वाली बॉडी ये है क्या? बता अर्थ से इसकी हाइट कितनी है भाई? 0 है नहीं है? तो बता यहाँ पे एच क्या आएगा? वी तो आपको पता नहीं है, क्योंकि भैया जब नीचे आई है कुछ वेलोसिटी से आई है क्या? वो वेलोसिटी पता है क्या? नहीं पता। तो फिर अभी लिखते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस में m आएगा, g आएगा, और ये h कितना है? 0 है नहीं है? तो फिर है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। कितनी होगी? और 0 तो होनी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जब आती है जब हाइट से कुछ ऊंची हो, और हाइट पे तो 0 होगी। हाँ है ना भाई? फिर ले रहे। अब मुझे देखिए हाफ mv स्क्वायर क्या है बेटा? v का मतलब जानते हैं क्या? किसी वेलोसिटी से आई नीचे हिट करी है नहीं करी है? तो वो वेलोसिटी आपको पता है या नहीं पता? तो वो निकालना पड़ेगा। ये टोटल एनर्जी कौन से पॉइंट पे है? सी वाले पॉइंट पे। ये इक्वेशन मान ले 1, क्या मान ले? 1। अब फिर लियो कैलकुलेशन फॉर v। इक्वेशन बोल 2s होगा नहीं होगा? बता u कितना है शुरू में? 0। u कितना था? 0। तो भैया u डालेगा 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा? बता a इक्वल टू कितना? g है या नहीं है? अब फिर ले बेटा s क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? बता बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहाँ पे थी पहले, यहाँ से आई बी पे, बी से आई सी पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है क्या? कितनी है यार? है नहीं है? तो भैया कितनी ट्रेवल करी है? एच। बता वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2j। याद रखिए वी स्क्वायर क्या है? किसकी आई है? कहाँ पुट कर दूंगा? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भैया वी स्क्वायर की जगह रखेगा, वी की जगह नहीं, वी स्क्वायर की जगह। तो पूरी क्वांटिटी की जगह ये उठा के यहाँ रख देगा क्या? तो जैसे ही रखेगा टोटल एनर्जी सी वाले पॉइंट पे बोल कितनी आएगी? हाफ आएगा क्या? m आएगा। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2gh। 2 से 2 उड़ा दे, काट दे, लपेट दे, पिचेट दे, उठा दे, पटक दे, mgh। यार वो तो आना ही था, है ना भाई? इट मींस क्या? एनर्जी इज कंजर्व्ड एट ऑल द पॉइंट। यानी इस वाले पॉइंट पे आपने टोटल एनर्जी निकाली है, निकाली? बता कितनी आई है? कितनी आई है? mgh। बता यहाँ पे कितनी आई है भाई? टोटल एनर्जी बी वाले पॉइंट पे कितनी आई है? mgh। और बता सी वाले पे कितनी आई है? टोटल एनर्जी कितनी आई है? mgh। इट मींस तीनों पॉइंट पे एनर्जी सेम आ रही है, लगा रही है? यानी टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है? कंजर्व। नहीं आया भाई आप लोगों? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय बच्चों, एंड सब खैर बच्चों, धन्यवाद।